नमस्कार, मैं सुमित यादव आप सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आप सब स्वस्थ रहें। कि आखिर क्यों हमारे देश के माता पिता, हिंदू माता पिता अपने बेटों को, अपनी बेटियों को अपनी संस्कृति के बारे में नहीं बता पा रहे हैं और जिनके बदौलत कुछ लव जिहाद का शिकार हो रही है। कुछ हिंदू लड़के अपने माथे पे सेकुलर का झंडा लेके घूम रहे हैं, अपने आप को मतलब 2-3 अंग्रेजी के वर्ड पढ़ लिया उसके बाद बोलेंगे आई डोंट बिलीव गॉड। ये हिंदुओं को समझना होगा कि ये जितने मौलाना हैं, ये आग की दुकान चलाने वाले जितने मौलाना हैं, इनकी बातें केवल और केवल देश के अंदर अशांति पैदा करना और दंगा पैदा करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मौलाना साजिद रशीदी ने राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उनका ये कहना है कि जब 50 साल के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम शासक होगा तब मेरे पोते, मेरे नाती, मेरे बेटे राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर देंगे। जब मुस्लिम जज होगा तो कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद, जो आज जहां पर एक भव्य मंदिर, राम मंदिर, जिसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाया जा रहा है, मौलाना साजिद रशीदी का ये कहना है कि हम उसको तोड़ देंगे और हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। खुशबू, क्या कहेंगी? मौलाना साजिद रशीदी एक ऐसा सपना देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि 50 साल का इंतजार करिए और ये जो भव्यता से राम मंदिर आज बन रहा है इसको तोड़ दिया जाएगा और फिर से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। इसको सपना देखना नहीं कहते हैं, इसको चेतावनी देना कहते हैं। वो जो हमारे देश में अभी मौजूद हिंदू है ना, जिनको हम सेकुलर हिंदू कहते हैं, उनके मुंह पे ये जोरदार थप्पड़ है कि सर इनका पूरा प्रोपेगेंडा तैयार हो चुका है, अब इनको जरूरत है तो सिर्फ मोहर लगाने की। तो आप इंतजार करिए। इतनी आबादी होने के बाद भी हम इसे अभी तक हिंदू राष्ट्र तो नहीं बना पाए। हाँ, उस पथ पर चल रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि इनमें इतनी अकड़ है और इनमें डर नाम का चीज नहीं है। सर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनकी आबादी इतनी है तब ये बयान दे रहे हैं, तो अंदाजा लगाइए कि जिस दिन इनकी आबादी हम हिंदुओं से ज्यादा होगी उस दिन क्या होगा। कश्मीर और केरला दोबारा फिर दोहराया जाएगा और हम और आप बैठ के कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इसको नॉर्मल धमकी मत समझिए, इस पूर्ण रूप से चेतावनी है हमारे देश में मौजूद उन दोगले हिंदुओं के मुंह पे जो इस देश में रहने के बाद भी अपने आप को सेकुलर का टैग देना चाहते हैं। एक कड़वी सच्चाई पता है सर, ये हिंदू हैं जो अपने आप को सेकुलर बनाने के लिए अपना धर्म, अपना राष्ट्र, अपना संस्कार, अपना संस्कृति, हर चीज को छोड़ रहे हैं। और अगर ये इसी पथ पर चलते रहे ना सर, तो हिंदू राष्ट्र तो ऐसे भी हमारे पास नहीं है, एक बनने की ओर पे जा रहा है। इन लोगों ने अगर अपना जो ये दिखा रहे हैं ना चरित्र, हिंदू, मैं हिंदू की बात कर रही हूँ, मुसलमानों को नहीं कह रही हूँ, अगर ये इसी तरह करते रहे ना तो आज ये कह रहे हैं कल ये करेंगे भी। क्या लगता है कि जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं, क्या वो एक बड़ी प्री प्लानिंग है कि 50 साल का इंतजार करो और जब 50 साल बाद एक शासक मुस्लिम बन जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान में क्या होगा? जी बिल्कुल, इनकी पूर्ण रूप से इन्होंने अपनी तैयार कर रखी है कि भाई हमको कब क्या करना है। अभी आप देखिए ना, आए दिन हमारे देश में लफ्ज़ियात हो रहे हैं, बहुत सारी घटना तो हमें पता भी नहीं चल पाती, बहुत सारी हेडलाइन बन जाती है, कहीं टुकड़ों में मिलते हैं, कहीं जलता सब मिलता है, कहीं सूटकेस में, कहीं फ्रिज में, तभी हम लोगों को मालूम चल पाता है ना। इन लोगों ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है और उसके बाद भी हिंदू लड़कियां ये कहती हैं कि कोई बात नहीं, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, वो था लेकिन मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, बोल के वो करती हैं। मानसिकता देखिए हम हिंदुओं की कि आखिर क्यों हमारे देश के माता पिता, हिंदू माता पिता अपने बेटों को, अपनी बेटियों को अपनी संस्कृति के बारे में नहीं बता पा रहे हैं और जिनके बदौलत कुछ लव जिहाद का शिकार हो रही है। कुछ हिंदू लड़के अपने माथे पे सेकुलर का झंडा लेके घूम रहे हैं, अपने आप को मतलब 2-3 अंग्रेजी के वर्ड पढ़ लिया उसके बाद बोलेंगे आई डोंट बिलीव गॉड। इन लोगों ने 2-4 शब्द क्या पढ़ लिए सर? हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा महाभारत पूरा का पूरा ग्रंथ रखा है जिसको छूने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में। और इन लोगों की वजह से ये जो मौलाना आज धमकी दे रहे हैं ना सर, इनकी कड़क देखिए सर। आज ये कह रहे हैं ना केवल हम हिंदुओं की बदौलत। क्या लगता है ये मुसलमान हमारे देश में ऐसे ही आ गए क्या? हम लोगों ने तुलाया उन्हें, हम लोगों ने उन्हें बुलाया, हम लोगों ने उनको शरण दिया, हम लोगों ने उनको खाना पिलाना दिया और उसके बाद कोई बात नहीं, भाईचारा निभाएंगे बोलते बोलते हमारा ये पूरा अखंड भारत जो कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की पूरी इकाई में था, आज 33 लाख की क्षेत्रफल की छोटी सी इकाई में रह गया। इसके जिम्मेदार कोई मुसलमान नहीं बल्कि हमारे देश में मौजूद हम हिंदू हैं। क्या कहेंगी खुशबू, जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहते हैं कि मोहब्बत, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान सजाने आए हैं, लेकिन जब साजिद रशीदी ऐसी बात करते हैं तो क्या राहुल गांधी का ये जो स्लोगन है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान सजाने आए हैं, क्या वो बोलेंगे इस पर?
ये इनकी इस बात को कितने आदमी ने सीरियस ले लिया? कुछ मुसलमान, कुछ इनके चेले चपाटी, कुछ चमचे, कुछ सेकुलर हिंदू, जयचंद हिंदू, इन्हीं लोगों ने सीरियस लिया। बाकी हमारे लिए तो नहीं लगता इन्होंने कुछ बड़ा मुद्दा बोल दिया। ये तो कब क्या बोलते हैं इनको खुद नहीं समझ आता। और ये जिनके बाप दादा की बदौलत आज हमारा देश ये त्रासदी झेल रहा है। कश्मीर में हुआ नरसंहार, केरल में हुआ और हमारे देश के अनेक राज्यों में हुआ नरसंहार का जिम्मेदार ये पूरा का पूरा गांधी परिवार है। आज उनके सुपुत्र आके हमको ये कहेंगे कि वो हमें प्यार बांटेंगे। अरे जिनके बाप दादा की बदौलत हमारे देश का खंडित हो गया, पूरा का पूरा हमारा देश खंडित हो गया, आज उनके सुपुत्र आके हमें प्यार बांटेंगे। ये सब जुमलेबाजी है सर। और क्या मौलवी की बातों पे उनको कुछ लेना देना है क्या? इनके 2010 की बात है ना, 2009, 10, 11 के आसपास की, जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि देश के संसाधनों पे सर्वप्रथम हक मुसलमानों का है। तो सर जब उस वक्त उन्होंने नहीं कहा तो आपको लगता है कि अब ये कुछ कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है सर। इनका इन सब बयानों पे कुछ नहीं निकलने वाला मुंह से। क्या कहेंगे दादा? एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि आज मुसलमान शांत है, आज मुस्लिम शांत है, तो इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि हमेशा इसी तरीके से रहेगा। परिवर्तन आएगा, 50 साल का इंतजार रहेगा, और जब 50 साल के बाद मेरी औलाद, मेरे पोते, मेरे नाती, मेरे जो परिवार के लोग आगे बढ़ेंगे और मुस्लिम ये शासक जब हिंदुस्तान में बन जाएगा, तब राम मंदिर को तोड़कर फिर से एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। देखिए, हमने एक बयान सुना था नुपुर शर्मा का जी, और वो बयान उन्हीं का किताबों का कंटेंट था। उस पे देश के अंदर ना इन्होंने मारकाट कर दी थी, कई हिंदू बच्चों के सर कलम कर दिए थे। उसके बाद नुपुर शर्मा के साथ क्या क्या करने के इन्होंने फतवे जारी करे और देश के अंदर अराजक माहौल पैदा किया, ये हिंदुओं को समझना होगा कि ये जितने मौलाना हैं, ये आग की दुकान चलाने वाले जितने मौलाना हैं, इनकी बातें केवल और केवल देश के अंदर अशांति पैदा करना और दंगा पैदा करना है। और ये दंगे पैदा करने की स्थिति को ही बनाने के लिए ऐसे बयानों को दे रहे हैं। सरकारें कर क्या रही हैं? हमारे देश में अगर कानून है तो ऐसे बयान देने वालों को जेल में अब तक क्यों नहीं डाला गया? और जेल में अगर नहीं डाल रहे हैं तो कल को अगर कोई दंगा सुनियोजित हो जाता है और उसका जवाब हिंदू देगा तो फिर कल मत कहना कि लोकतंत्र के अंदर हिंदुओं ने भी शस्त्र हाथ में उठा लिया, क्योंकि शस्त्र उठाने के लिए मजबूर ये लोग कर रहे हैं हमको, क्योंकि ये हमें उकसा रहे हैं। और अगर उकसा रहे हैं तो इसका जवाब भी फिर हम प्रचंड देने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब भी हमारे धर्म पे और हमारे ऊपर आघात होगा उसका जवाब हम मजबूती से देंगे। और इनके बाप जो राम मंदिर निर्माण रोक नहीं पाए, हमारी 3 पीढ़ियां इस मंदिर निर्माण के लिए बलिदान हुई। और राम मंदिर निर्माण, आप ये एक बात बताइए कि राम मंदिर निर्माण का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के आधार पे दिया। ये लोग जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मान रहे हैं तो हिंदुओं, ये तुम्हारी किसी पीढ़ी को नहीं मानने वाले। याद रहे कि अगर तुम लोगों ने अपनी पीढ़ियों को नहीं खड़ा किया तो ये आने वाले समय में जो 50 साल की बात कर रहे हैं, ये इनका गजवाए हिंद का ही एजेंडा है। अभी बिहार के अंदर आप लोगों ने देखा था 2047 के प्रोपोगेंडे पे पूरा का पूरा ड्राफ्ट बाहर निकल के आया था। वो कौन थे? वो थे तो यही लोग ना, इन्हीं लोगों का प्रोपोगेंडा था। हिंदुओं सुधर जाओ, सेकुलरता की घुट्टी पीना बंद कर दो, क्योंकि सेकुलर केवल और केवल एक ही व्यक्ति रहा, वो था हिंदू समाज। अगर सेकुलर ये भी होते ना तो गंगा जमुना की तहजीब के नारे लगाकर हमें मूर्ख बनाना बंद हो गया होता और रघुपति राघव राजा राम मस्जिदों में भी बच गया होता। लेकिन ये मस्जिदों में कभी सुनने को नहीं आया। केवल सेकुलरता की घुट्टी अगर किसी ने पी है तो वो है केवल हिंदू, केवल हिंदू। अगर हिंदू तुमने ये घुट्टी को नहीं छोड़ा पीना तो याद रखो आने वाले समय में 47 तुम्हारे सामने हुआ है, बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ है और पीओके भी तुम्हारे सामने है। ये ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर तुम लोग सोते रहे और शस्त्रों के नाम पर अपने घर में अपने बच्चों को शस्त्रों से दूर रखा, तुमने अपने धर्म ग्रंथों से दूर रखा, तो आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है। एक राम मंदिर नहीं, ये इससे पहले 30,000 मंदिरों को तोड़ चुके हैं।
और जो तोड़ चुके हैं वो दोबारा तोड़ने की बात कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। क्या लगता है जो मौलाना साजिद रशीदी जो सपना देख रहे हैं, क्या है इसका महत्व? ये सपना जो देख रहे हैं, जो एक पन्ने पकड़े गए थे ना बिहार से, गजवाए हिंद के और दावत इस्लाम के और इस्लामिक राष्ट्र के 2047 वाले, वो ही सपना इन्होंने अभी तक छोड़ा नहीं है। पीएफआई बैन हो गई है, उसके बावजूद भी वो सपना इन्होंने छोड़ा नहीं है। अब इनको सरकार को चाहिए कि अब आसाम की तर्ज पे, चाइना की तर्ज पे, आसाम की तर्ज पे देश में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और इस प्रकार की जहरीली विचारधारा रखने वाले जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं उनको जो है उन सेंटरों में डाला जाए, क्योंकि वो समाज के लिए अभिशाप से कम नहीं है। वो महज एक अभिशाप है समाज के लिए। इन सभी को देश में जो है डिटेंशन सेंटर बना के अब उसके अंदर कैद करने का समय आ गया है। मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान को लेकर देश की जनता किस तरीके से गुस्से में आ गई है और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।